सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे ब्रज को न्योता भेजा, लेकिन देखिए उत्सव तो हर कोई मनाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आपके घर भी कोई खुशी आएगी तो उत्सव तो हम भी मनाते हैं। तो नंद बाबा ने ऐसा अलग क्या किया कि उनका नाम या उनकी बातें हम श्रीमद् भागवत में उनके उत्सव के बारे में इतना बताया जाता है। क्या किया उन्होंने ऐसा? नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी थी। उस समय देखिए दूध दही कई कार्य होते थे, जितनी गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी, वस्त्र दिए, अन्न दिए, धन दिया, जिसको जिसकी जरूरत है वो सब दिया। पहले के धनवान व्यक्ति ऐसा ही करते थे। उनके घर में कोई खुशखबरी होती ना तो वो सहयोग करते, विद्यालय बनवाते, अस्पताल बनवाते, धर्मशाला बनवाते। आजकल तो धर्मशाला बनना बंदी हो गई है, जहां जिसको जगह मिले होटल खड़ा कर दो। और इसमें सबसे ज्यादा पिसता कौन है? मध्यम वर्गी। क्योंकि उसके घर में अगर कोई शादी है तो ना तो वो धनवानों जैसी व्यवस्था कर सकता है और ना एकदम गरीबों जैसी व्यवस्था कर सकता है। और बीच की जो धर्मशालाएं बनती थी वो तो बनना बंदी हो गई हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले के धनवान व्यक्ति बहुत सहायता करते। तो नंद बाबा ने भी बहुत दान किया। यहां पर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के कारागार के अंदर गए। बेड़ियां अपने आप लग जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, सेवक नींद से जगते हैं। द्वारपाल जो थे उनको एक कन्या के रोने की आवाज आती है। कंस से जाकर के कहा कि कन्या हुई है। कंस सोचते हैं कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी। देखिए सोच कब से चली आ रही है कि कन्या क्या कर लेगी, पर जैसे उस कन्या ने उस बात को गलत ठहरा दिया, आजकल हर कन्या वही कर रही है। हर क्षेत्र में देखिए कन्याओं का नाम कितना आगे है, हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का क्षेत्र उसी में कर सकती, नहीं, हर क्षेत्र में। तो ऐसी सोच ना रखें, वो किसी दिन अच्छा होगा। कंस ने सोचा कन्या क्या कर लेगी, फिर सोचते हैं चलो खतरा नहीं लेते हैं, गोद में उठाते हैं, मारने ही लगते हैं कि कन्या आकाश मार्ग की तरफ उड़ गई। कन्या कहती है हे मूर्ख कंस, अरे तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपना दिन गिनना शुरू कर दे। कंस डर जाते हैं, एक सभा बुलवाते हैं। सभा में जितने राक्षस इत्यादि थे सब आते हैं। उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना जाता है। उससे कहा जाओ गोकुल में 6-6 महीने के जितने बच्चे हों सबको मार दो,
मुझे नहीं पता उसने कब जन्म लिया, कैसा है, कहाँ है, तो मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता। 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। पूतना एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर जाती है, भयंकर सुंदर, जो देखे पागल हो जाए। ऐसी सुंदर कि मानो कोई देवी उतर आई। स्तनों पर विष का लेपन कर कर हर किसी के घर में जाए। अब इतनी सुंदर स्त्री की कोई देख करके मना भी ना करे। बच्चे को गोद में ले कोने में ले जाकर दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर देती है। रोजाना 4-4, 5-5 बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। भगवान योग माया से कहते हैं कि जाकर के उस पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर के आओ, क्योंकि अगर ऐसे सारे बच्चे मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। अब भगवान को खेलने के लिए भी मित्र चाहिए। भगवान कहते हैं कि उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप नंद बाबा के घर की तरफ चल देती है। यशोदा मैया के घर पहुंचती है। अब वो पहले खिड़की से देखती थी किसका घर है, पालना कहाँ है, रसोई घर कहाँ है, क्योंकि अधिकतर माताएं बच्चों को पालने में छोड़कर रसोई घर में ही जाती थीं। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच, वो सब पहले खिड़की से देख लेती थी। जैसे ही खिड़की पर आती है, भगवान दूध पी रहे थे, तो पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए तुरंत। अब देखिए, भगवान ने कोई काम बिना कारण के नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की लीलाओं की बराबरी नहीं करनी चाहिए। आजकल के युवा बहुत करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, आपको एक पहाड़ उठा के दिखाओ। वो शेषनाग पर सोते हैं, तुम एक फन वाले सर्प के सामने खड़े होकर के दिखाओ। उनकी बराबरी थोड़ी की जा सकती है। और बराबरी का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, उन्होंने किसी कारण के नहीं किया। उन्होंने जो किया वो एक कारण से किया। वो कारण जानो, और अगर आपके काम करने के पीछे भी कोई कारण है तो करो, लेकिन आपका कारण तो अलग ही दुनिया से है, उनका कारण जग कल्याण का था। हर चीज भगवान ने माखन चोरी भी एक कारण से की थी, वरना जिस व्यक्ति के घर में पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा ही माखन नंद बाबा के घर होता था, उस घर के बच्चे को माखन चुराने की क्या जरूरत है। जिसके घर में माखन सबसे ज्यादा रहता है वो दूसरों के घर माखन चुरा रहा है, क्यों? तो कहा गया है कि भगवान हर किसी के घरों में माखन चुराने नहीं जाते थे, किसी किसी के जाते थे। और जिसके भी घर भगवान जाते थे तो माखन नहीं चुराते थे। जितने भी लोग वहां रहते थे ना, उनके मन से अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, ये सारी चीजें चुराकर मन में प्रेम और भक्ति छोड़ते। भगवान इसीलिए घर में माखन चुराने जाते थे। तो उन्होंने जो किया कारण से किया। तो हमारे देखिए, जितने वेद, उपनिषद इत्यादि होते हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है। और आज मैं भी आपको बता रही हूं
या आप भी पढ़ लेते हैं फिर भी कोई विश्वास से नहीं कह सकता कि मुझे श्रीमद् भागवत पूरी पता है। किसी को नहीं पता। उसमें इतने रहस्य हैं, इतने मतलब हैं। तो हमारे कुछ टीकाकार होते हैं ना, टीकाकार मतलब मैंने आपको बताया था, जो आपको अपने ज्ञान से, अनुभव से उसको समझाए तो उनको कहते हैं टीकाकार। तो कई टीकाकार हैं जो इसका उत्तर देते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। कुछ कहते हैं भगवान ने सोचा पूतना बहुत पापी है, तो मैं अपनी कृपा दृष्टि इस पर क्यों डालूं, तो भगवान ने उसे देखते ही नेत्र बंद कर लिए। कुछ कहते हैं भगवान ने सोचा मेरा जन्म तो माखन मिश्री को खाने के लिए हुआ है, तो मैं इस विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और वो महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन में आपने विष ग्रहण किया था, वैसे ही इस विष को भी ग्रहण करिए। क्योंकि विष मेरे बस की बात नहीं है, विष आप ही ग्रहण करिए। तो महाराज ऐसे मतलब दिए गए हैं, पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया ने सोचा कि भगवान सो गए, तो वो उनको पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, बालक को गोद में उठाकर सीधा वन की तरफ चली जाती है। अब वहां पर वो ठाकुर जी को दूध पिलाने लगती है। कुछ देर तक तो भगवान दूध पीते हैं, थोड़ी देर बाद उसके प्राण